चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जिसन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म में। चलिए बता देते हैं मत आप लोगों के लिए कुछ एक भर्ती निकल के आ रही है जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चौहान एकेडमी में हैं तो चौहान एकेडमी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। अब मैं जिस भर्ती की बात कर रहा हूँ ये आपके स्टार्ट हो जाती है 10वीं क्लास से, कौन से 10th क्लास से स्टार्ट हो जाती है और आपका स्नातक तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और ये आपकी पूर्णतः गवर्नमेंट जॉब रहने वाली, कि आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने में किसी प्रकार कोई संविदा नहीं याद रखिएगा। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं आपको तो इसमें एज भी अच्छी खासी मांगी गई है और इसमें जो अच्छी पोस्ट आई है आपकी आई है मलेरिया इंस्पेक्टर। किसकी? आपकी तो मलेरिया इंस्पेक्टर की आपकी अच्छी पोस्ट आई है। लगभग आपकी 615 पोस्ट आपकी आई हुई है, ठीक है, जो अलग अलग विभाग में अलग अलग आई हैं जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ये देख लीजिएगा, ये हमारा नोटिफिकेशन, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं किसका, आपका तो असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, इसी को क्या बोला जाता है? आपका मलेरिया इंस्पेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका मलेरिया इंस्पेक्टर बोला जाता है। जो कि कितने आपके 78 पोस्ट आपकी यहाँ आई हुई, कितनी हुई आपकी? तो 78 पोस्ट आई हुई है। और वहीं बात करते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड की भी आई हुई। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, फॉरेस्ट गार्ड की चर्चा करेंगे तो ये थोड़ा देखिएगा, फॉरेस्ट गार्ड के भी लगभग आप देखते हैं तो 52 यहाँ पर ये आपके हैं, आपके याद रखिएगा। इन सब के हम तमाम चर्चा करने वाले, टोटल आप कितने 615 पोस्ट आपकी निकल के आ रही हैं जिसके हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि तमाम चीजें आपको आराम से बता दूं, ठीक है। यहाँ देखेंगे, ये आपका क्या, ये देख लीजिए, ये किसकी बात करें, स्टेटिकल क्लर्क की बात की जा रही है, जो डिपार्टमेंट किसका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के उसे निकाला गया, याद रखिएगा। इसमें जो टोटल पोस्ट की बात की जाए, याद रखिएगा, तो 11 पोस्ट निकाला गया, देखिए आपका 11 पोस्ट निकाला गया है। और याद रखिएगा इसमें क्या आपका डिग्री किसमें होनी चाहिए आपकी, तो डिग्री विथ किसमें होनी चाहिए, याद रखिएगा, तो मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स में कोई भी कोई एक सब्जेक्ट रहेगा किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, तो अगर इसकी जो बेसिक पे कितनी आपकी, तो 19,000 और 19,000 से स्टार्ट हो जाती है, जो मैक्सिमम आपकी 63,200 रहने वाले, ठीक है। ये मैं सोचा हूँ थोड़ा ये आपको थोड़ा लास्ट में बताता, बाकी मैं जो शॉर्ट में बनाया हूँ वो आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। रखिएगा, ये आपके जो निकालेगी, कहाँ से निकालेगी आपकी, तो DSSB से निकालेगी। कहाँ से निकालेगी आपकी, तो DSSB से निकालेगी। कुछ फॉर्म निकाले गए जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपका, अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ कितने क्या पोस्ट है आपकी रहने वाली है यहाँ, तो यहाँ पोस्ट रहने वाली 615 रहने वाली है, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है हमारे पास, तो ये हमारे पास देख लीजिएगा, आपके 18 अगस्त, कब से आपका, तो 18 अगस्त से आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा और 16 सितंबर तक ये आपका फॉर्म चलने वाला है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, थोड़ा यहाँ ये एग्जाम फी की बात है, कहाँ आते हैं, एग्जाम फी में आते हैं, तो यहाँ पे 100 रुपए लगने वाला, ओनली वो आपका कितना, तो 100 रुपए लगने वाले हैं। और वहीं बात करें किसकी, हम तो एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है आपकी, तो 18 रहने वाली, क्या रहने वाली आपकी, तो 18 रहने वाली, मिनिमम एज रहने वाली है। और मैक्सिमम आपकी 27 रहने वाली है, देखिए कितना 27 और 32 भी कहीं इसमें रहने वाली, ठीक है। अब चलिए थोड़ा वैकेंसी डिटेल की देख लेते हैं, इस पर वैकेंसी डिटेल देख लीजिएगा, ये जरूरी है, ओके। तो मैं एक एक करके आपको तमाम चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखिएगा, ओके, सबसे पहले यहाँ पर स्टैटिकल क्लर्क की कितनी पोस्ट निकल के 11 पोस्ट निकल के आ रही है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सिर्फ क्या आपका, तो बैचलर डिग्री किसी मैथ्स में, स्टैटिक्स में या इकोनॉमिक्स किसी एक में हो तो आप लोग आराम से फॉर्म डाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो बात होगी किसकी, आपकी स्टैटिकल की बात हो गई, क्लर्क की बात हो गई। अब ये जो मलेरिया इंस्पेक्टर की उसकी बात करें, जो कि 78 पोस्ट आपकी यहाँ रहने वाली है, जो कि कहा जाता है असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर। इसके देख लीजिएगा, तो याद रखिएगा इसमें क्या चाहिए आपको, तो 12th पास चाहिए किसमें, और याद रखिए डिप्लोमा आपके पास किस चीज का होना चाहिए, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का अगर डिप्लोमा, तो आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। और इसमें एज जो मांगी गई आपकी 18 से 27 साल मांगी, कितनी मांगी गई आपकी, तो 18 से 27 साल आपकी एज मांगी गई, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी। अब बात करते हैं किसकी, मासूम की, ठीक है। यहाँ देखिएगा, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें सर्टिफिकेट एंड रिलेटेड ट्रेड का चाहिए आपको, एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए या कि 5 साल का एक्सपीरियंस, 20 से 32 साल तक से भर पाएंगे, ठीक है। और यहीं आगे जो बात करते हैं हम असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, किसकी आपकी, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की बात की, जिसमें सिर्फ आपके 10वीं पास, कितना आपका, तो सिर्फ 10वीं पास वाले इसमें फॉर्म भर पाएंगे। कौन आपका, 10वीं पास वाले फॉर्म भर पाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा, क्लियर है। अच्छे देखिए मैं बना के बढ़िया था स्लाइड जिससे आपको समझ में आया, ठीक ना।
और यहाँ देखेंगे, अगर मैं बात करूं किसकी, जूनियर ड्राफ्ट्समैन की, ठीक है, याद रखिए जूनियर ड्राफ्ट्समैन की बात करते हैं, तो याद रखिए इसमें भी क्या आपका आपको डिप्लोमा के किसका चाहिए, ड्राफ्ट्समैन का चाहिए, और एक्सपीरियंस 2 साल का इसमें चाहिए होगा, ठीक है। चलिए टेक्निकल में आइए जरा, तो टेक्निकल में याद रखिए, टेक्निकल सुपरवाइजर में आपका, तो यहाँ पास क्या मांग, बीएससी मांगेगा, रेडियोलॉजी, आपका रेडियोग्राफी, और साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और जो मैक्स जो आपकी एज कितनी होनी चाहिए आपकी, अब बात करते हैं किसकी, हाँ, तो उसमें याद रखिएगा क्लास 10th मांगा गया है, हिंदी दूसरा पास होना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं नायब तहसीलदार की। नायब तहसीलदार में याद रखिएगा कुछ भी नहीं मांगना, कोई एक्सपीरियंस ना कुछ भी, लेकिन हाँ इसमें एक पोस्ट आई हुई है, ठीक है। तो बैचलर डिग्री में आपकी मिनिमम 50% से अगर आप पास है तो आप आराम से फॉर्म डाल पाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ किसकी आपकी, तो अकाउंट ऑफिसर की, किसकी बात करता हूँ मैं, अकाउंट ऑफिसर की बात करूँ, जो CA CS ये सब में मास्टर हो अगर है तो आप लोग आराम से इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, ठीक है, समझ आई बात। और यही हम लोग थोड़ा देखते हैं, एक जो पोस्ट में आपको बताना था फॉरेस्ट गार्ड की, बता दूं क्या क्वालिफिकेशन आया है उसमें, ये 52 पोस्ट आई हुई है, कितनी आपकी, तो फॉरेस्ट गार्ड में 52 पोस्ट आई हुई हैं। यहाँ थोड़ा देखेंगे, ये फॉरेस्ट गार्ड में याद रखिएगा 12वीं पास मांगा, हाइट मेल के लिए 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, जो चेस्ट आपका रहेगा कितना आपका 84-89 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 84 आपको कैसे बिना फुलाए फुलाने पर 89 हो, ठीक है। चलिए ये तो ये आपका इस प्रकार है आपका। अब मैं चलता हूँ आपको नोटिफिकेशन में लेके चलता हूँ, यहाँ देखिए नोटिफिकेशन देख लीजिए, दिखा देता हूँ जरा। अगर मैं बात करूँ किसकी, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की बात करता हूँ, जिसमें कितनी आपकी सैलरी रहने वाली है, तो 25,000 आपकी मिनिमम सैलरी रहने, और जब DI मिला के 45-50 हज़ार की सैलरी बन जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं चाहिए, आपका 12th पास चाहिए, और सैनिटरी क्या चाहिए आपको, तो आराम से इसका सर्टिफिकेट चाहिए आपका, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ किसकी, आपका मासून की, ठीक है, याद रखिएगा, तो इसमें भी आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी, और जो लेटेस्ट है वो बताते जाता हूँ आपको, ठीक है। टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी में बता चुका हूँ आपको, सैलरी देख लीजिए आपकी, इनकी 35,000 आपकी लेके 1,12,000 तक जाएगी। बात करेंगे हम किसकी, बैलिफ की, ठीक है, इसमें भी कितना आपकी 14 पोस्ट रहने वाली हैं, और इसमें क्या चाहिए आपका, तो 10वीं पास चाहिए, किसी भी बोर्ड से आपने पास किया हो, इंस्टीट्यूशन विथ उर्दू या हिंदी कुछ भी एक सब्जेक्ट से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो बेसिक सैलरी आप कितनी 18,000 से रहेगी, ठीक है। और पोस्ट की बात किया जाए तो 14 पोस्ट रहने वाले, कितने आपकी 14 पोस्ट रहने वाले, ठीक है। अगर बात किया जाए नायब तहसीलदार की, कितनी आपकी नायब तहसीलदार की, तो यहाँ पास जो पोस्ट आई है आपकी UR के लिए एक पोस्ट आई है, ठीक, एक पोस्ट आई हुई है, जो कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,000 है, जो कि DI में मिला के लगभग 60 से 65 हज़ार आपकी जॉब चली जाएगी, ठीक है। आगे आए, और बात करूँ किसकी मैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, इसकी जो सैलरी आपकी 50,000 स्टार्टिंग रहेगी, जो DI मिला 80-90 हज़ार सैलरी रहेगी, ठीक है। सीनियर आपका इसकी सैलरी लगभग आपकी 45,000 रहने वाली है। मास्टर चाहिए किसी भी डिग्री में आपने करके रखा हो, किसी इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी में, ज्योग्राफी में करके रखा हो, तो आप उसे आराम से डाल पाएंगे, ठीक है। बात करें हम किसकी, प्रोग्रामर की बात करें, तो इसमें याद रखिएगा इंजीनियरिंग किस में होना चाहिए आपका, डिग्री कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी यूनिवर्सिटी में है आपका, तो आराम से इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी 35,000, और DI वगैरह मिला के सब तमाम मिला के लगभग ये भी आपकी 55 से 60 हज़ार सैलरी चली जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सुपरवाइजर की बात करूँ, सुपरवाइजर की, ठीक है, सुपरवाइजर की बात करूँ तो देखिएगा स्टार्टिंग सैलरी आपकी कितनी, आपकी 29,000 है, जो कि आराम से 40,000 आपकी पहुंच जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग पोस्ट और देख लीजिएगा जो निकाले गए हैं, देख लीजिएगा, ये आपका फॉरेस्ट गार्ड का जहाँ तक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, हाँ आपका, हाँ, तो ये आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की आप देख लीजिए पोस्ट देख लीजिएगा, जो कि टोटल पोस्ट कितनी आई आपकी, 93 आई हुई, कितनी आई हुई आपकी, तो 93 आई हुई, वो अच्छी खासी पोस्ट कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपका, तो ग्रेजुएशन चाहिए, याद रखिएगा, सिंपल हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए, और इसमें बाकी कुछ भी ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, 1600 मीटर रेस है आपकी, तो 6 मिनट 30 सेकंड में आपको करना पड़ेगा 1600 मीटर, ठीक। हाई जंप रहने वाला है आपका, ब्रॉड जंप, लॉन्ग जंप रहने वाला है,
ठीक है, तो ये आपका रहने वाला, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये इसी के बाद आपका आता है, आ जाइए स्टेनोग्राफर में आ जाइए। स्टेनोग्राफर में एक पोस्ट रहने वाली है, उर्दू एकेडमी में एक पोस्ट रहने वाली है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की लगभग एक पोस्ट रहने वाली है, चीफ अकाउंट्स की आपकी एक पोस्ट रहने वाली है। मतलब ये तमाम चीजें आपको जो दी गई पोस्ट देख लीजिएगा। लेकिन इसमें जो दो पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इन दो पोस्ट पर आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, गया एक ये असिस्टेंट, देखिएगा इसमें तो जरूर फॉर्म भरिएगा आप लोग, ठीक है, रखिएगा। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में याद रखिएगा, इसका जो चाहते आप इसका बैच भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका बहुत शानदार बैच आपका रहने वाला है, ठीक है। इसका मैं ऑलरेडी बता दूं, आपको D++ में कहाँ चले जाना आपको, तो D++ में जैसे जाएंगे तो यहाँ पास आपको क्या कोर्सेज में आपको इसका बैच मिल जाएगा, कहाँ आपका, तो D++ एग्जाम इसमें क्लिक करेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सुपरिटेंडेंट का आपको मिल जाएगा और मलेरिया इंस्पेक्टर का कोर्स आपको इसमें आराम से मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आइए जरा, इसमें क्या आपकी इससे बैचलर डिग्री चाहिए, हाइट आपकी 165 और फीमेल के लिए 157, चेस्ट 81 और महिला ठीक है, और फुलाने पर 86, और जो मैक्सिमम एज कितने तक 30 साल तक वाले इसे भर पाएंगे, क्लियर है। चलिए, एक तो ये हो गई आपकी, दूसरी हो गई आपकी किसकी, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, एक ही है असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की, जरूर आराम जिसके पास डिप्लोमा तो उसे भर सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी फॉरेस्ट गार्ड तो कहीं गई नहीं है, याद रखिए फॉरेस्ट गार्ड कहीं गई नहीं है आपकी, तो ये आप लोग फॉरेस्ट गार्ड, ये जो 52 पोस्ट आई हुई हैं इसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है ना। चलिएगा, तो उम्मीद करता हूँ तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, आज की जो भर्ती रिलेटेड जो वीडियो बनाई है तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और कोई भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बिल्कुल आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उसका बिल्कुल आपका निवारण करूंगा, जो भी वो रहेगा, ठीक है। बाकी कुछ में बताने लायक है नहीं बाकी चीजें, ठीक है। बाकी अगर आपको देखना पेपर किस वक्त कितने क्या नंबर के रहने वाले हैं तो आराम से देख लीजिए, ठीक। याद रखिएगा ये पोस्ट कोड देख लीजिए, 22-25 लेकर 22-25-32-40-41-48 का सेम रहने वाला, ठीक है, रखिएगा। और ये 23-25 का आपका रहने वाला सेम आपका, वहीं देखते हैं ये आपका वन टायर में देख लीजिएगा, तो 19-25-20-21-22-23 ये तमाम पोस्ट के लिए सेम रहने वाला, ठीक है, ये देख लीजिए। ये बच्चों, इसके लिए अगर आप बोलोगे कमेंट्स करेंगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, सिलेबस के लिए अलग अलग करके बता दूंगा, जिससे कि आप लोग क्या आसानी रहे, ठीक ना। चलिएगा, तो उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और आप अपने दोस्तों साथियों तक जरूर शेयर करिए, उन्हें बताइए कि भर्ती अच्छी खासी निकल के आ रही, जो कि आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना, ठीक है।